जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का दक्ष 441 क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लोग देखते हैं लेकिन वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब भी किया करिए और वीडियो को आगे फॉरवर्ड भी किया करिए, चाहे ये वीडियो आपके मित्रों में भी जा सके, लोग देखें और क्लासें अच्छी होती हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या पढ़ रहे थे? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में कल हमने मंगल ग्रह को खत्म किया। मंगल ग्रह को पूर्ण रूप से पढ़ा। हमने देखा पृथ्वी के बाद आने वाला ग्रह कौन था? मंगल था। हाँ, बातें क्लियर करिए। अगर मैं पूछ लूं मंगल जो है कितनी दूरी पे था, थोड़ा मंगल के बारे में रिवीजन करते हैं। सूर्य से मंगल की दूरी 22.79 करोड़ किलोमीटर। हाँ, ध्यान ध्यान से बैठाइए दिमाग में। सूर्य से मंगल की दूरी 22.79 करोड़ किलोमीटर। अगर मैं पूछूं सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है औसतन, कहोगे 14.98, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। बातें क्लियर हो गई। अगर मैं कह दूं मंगल का व्यास कितना होता है, तो आप कहोगे 6794। व्यास कितना है मंगल का? 6794। वेरी गुड। अगर मैं कह दूं सूर्य की परिक्रमा करने में मंगल को कुल कितना टाइम लगता है, तो आप कहोगे 687 दिन। कितना टाइम लगता है? 687। इजेक्ट देखा जाए तो 686.98 डे। ठीक है, इतना टाइम लगता है, लेकिन 687 दिन हम बता देते हैं। घूर्णन गति कितनी है, यानी कि अपने अक्ष पे कितने टाइम में घूमता है? आपने देखा था 24 घंटा 37 मिनट और 23 सेकेंड। 24 घंटा 37 मिनट और 23 सेकेंड में पूरे अपने अक्ष पे घूमने में टाइम लेता है। लगभग पृथ्वी भी 23 घंटा, ठीक है, 56 मिनट 4 सेकेंड लेती है, यानी कि पृथ्वी से कुछ है ज्यादा टाइम लेता कौन? मंगल। इतना बातें क्लियर हो गई। अगर मैं पूछ लूं इसका घनत्व कितना है, 3.93। घनत्व कितना होता है मंगल का? 3.93। हाँ, घनत्व मंगल का कितना है? 3.93। ये इतना होता है, लेकिन पृथ्वी का कुल ये 5.52। पृथ्वी का कितना होता है? 5.52 और इनका कितना होता है? 3.93। बातें क्लियर हो गई। अगला पूछ लूं इसका गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है, कहोगे पृथ्वी का 0.38। हाँ, पृथ्वी का 0.38 है। और यहाँ का तापमान कितना होता है, कहोगे -5 से -87 डिग्री सेल्सियस, यानी कि माइनस में यहाँ का तापमान रहता है। बातें क्लियर होगी। इसका दो मुख्य हमने उपग्रह बताया था, एक बताया था डीमोस, एक बताया गया था फोबोस। वेरी गुड, डीमोस और फोबोस। ये डीमोस जो था ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह। किसका? ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह था। आप याद करिएगा, डीमोस ब्रह्मांड का, हमने कहा था डीमोटिवेट आप होते हैं, यानी कि डीमोस जो होता है ये ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह होता है। क्लियर हो गई बात है? ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह होता है। कंफर्म है ना? चलेगा। यहाँ एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, निक्स ओलंपिया। कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया का पर्वत श्रृंखला की आकृति पूछ लिया जाए तो इसकी आकृति कितनी होती है? माउंट एवरेस्ट की 3 गुना। वेरी गुड। इसकी आकृति कितनी होती है? माउंट एवरेस्ट की 3 गुना। हाँ, बातें क्लियर करो। इसकी आकृति कितनी होती है? माउंट एवरेस्ट की 3 गुना। इसका अक्षीय झुकाव कितना होता है? 25 डिग्री। ठीक है, हाँ, आप जानते हैं इसका अक्षीय झुकाव होता है 25 अंश। ठीक है, यानी कि बहुत झुका हुआ होता है, पृथ्वी से तो ज्यादा। पृथ्वी का कितना? 23.5। इसका कितना है? 25। इसके वायुमंडल में कौन सी गैसें पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन और आर्गन। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन जैसी गैसें पाई जाती है। हमने बताया था इस पे कुछ 3-4 मिशन भेजे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा मंगलयान हमने भेजा 2014 में, सफल हुआ हमारा। ठीक है, उसके बाद हमने तो नहीं भेजा, लेकिन अमेरिका ने भेजा कौन सा? परसिवरेंस। और परसिवरेंस के साथ पहला हेलीकॉप्टर जो यूएसए का उड़ाया गया, यूजिनिटी, नाम याद है? उसके बाद किसने भेजा? चाइना ने भेजा। कौन सा भेजा सर? त्यांगवैन 1। हाँ, याद रखना। चीन ने कौन सा भेजा था? त्यांगवैन 1। त्यांगवैन 1 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्चिंग सिस्टम का यूज किया गया था? लॉन्ग मार्च 5। और लॉन्ग मार्च 5 से इन्होंने अपने कंट्रोल को क्या कर दिया था? खो दिया था। हाँ, लॉन्ग मार्च 5 से इन्होंने अपने कंट्रोल को खो दिया था, जो हिंद महासागर में आके गिरता है। आप लोगों को यह बात पता है, जब ये घटना हुई थी तब भी बताए थे, हम करंट में पढ़ाए थे, याद है ना? उसके अलावा एक हम और बता दें आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और भेजा गया था जिसको कहा गया होप मिशन। शायद कल आपको नहीं बताया गया था वीडियो में। ठीक है, देखना ध्यान से।
एक और कौन सा भेजा गया, लेकिन करंट अफेयर में हमने इसको रटा के रखा है, होप मिशन को रटाया कि नहीं रटाया है? हाँ, दिमाग में बैठाना, कौन सा भेजा गया था, मंगल पे भेजा गया होप मिशन, होप मिशन। और यह होप मिशन, ये अगली पॉइंट थी, होप मिशन अरब देशों का पहला कोई मिशन है, ठीक है। मंगल पे जाने वाला पहला यान है अरब देशों का। कहां का? अरब देश, अरब देशों का पहला मिशन, पहला मिशन। पहला मिशन कौन सा है? होप मिशन। कहोगे ये सर होप मिशन कहां का? यूएई। कहां का है? यूएई। अगर मैं पूछ लूं यूएई की राजधानी क्या है, तो अबू धाबी। मुद्रा क्या चलती है बताओ, दिरहम या दिनार? दिरहम चलती है मुद्रा है? बताओ, दिरहम। हाँ, दिरहम क्या चलती है? दिरहम। मुद्रा यहाँ की क्या होती है? वही की दिरहम। आपको पता है क्या होती है? दिरहम। लेकिन अगली चीज यहां से पूछ लिया जाए, यूएई से, यूएई से यही एक रब अल खाली मरुस्थल पाया जाता है, नैफूद मरुस्थल पाया जाता है, जो सबसे बड़ा जो है रेतीला मरुस्थल होता है, रब अल खाली। ये सब आपको करंट अफेयर में पढ़ाया गया है। लेकिन यहां आपसे एक धोखा हो सकता है। कहोगे सर धोखा कौन? होप मिशन ना देके, ठीक है, अलग साइड में सुन लो, होप मिशन ना देके आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, बता दीजिए होप पोर्टल कहां का? पोर्टल, होप पोर्टल कहां का है? तो आप कहोगे होप पोर्टल जो खोला गया वो उत्तराखंड में खोला गया है। कहां खोला गया है? उत्तराखंड। होप पोर्टल कहां खोला गया? उत्तराखंड। क्लियर करो, कहां खोला गया? उत्तराखंड में। और होप मिशन कहां का है? यूएई का है। तो होप पोर्टल और होप मिशन में आई होप सो आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी, कहीं भी आएगा आप तुरंत बताएंगे होप मिशन क्या होता है, होप पोर्टल क्या होता है, बताएंगे ना? वेरी गुड, चलेगा। चलें, अब आते हैं अगली ग्राफ पे। इतना तो आपका था मंगल। चलिए ध्यान से देखिएगा, हमने देखा पहले कौन आया? शन। कौन आया पहले? सन के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, पृथ्वी के बाद कौन है? मंगल। और पृथ्वी की बहिन शुक्र, पृथ्वी की बहिन शुक्र, ठीक है। पृथ्वी जैसी आकृति लिए कौन है? मंगल, ठीक है। कितना है? लगभग पृथ्वी का आधा। कितना है? पृथ्वी का 1/2। बातें क्लियर करो। अब देखो ये मंगल है, ये तीनों चारों जो ग्रह हैं, इन ग्रह को क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह। क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। हाँ हाँ, शाम वाली मीटिंग में आके लौटे थे, उसके पीछे का रीजन था ना वो नहीं, ये क्या नाम है? चलिए जी, छोड़िए, आ जाइए टॉपिक पे, आ जाइए अपने। हाँ ध्यान से देखो, हमने क्या बात किया था? कौन आ गया इसके बाद?
बृहस्पति आ गया, ठीक है। अब देखना, बृहस्पति को देखने से पहले एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट देखनी है आपको। ये देखा, हमने कहा ये सब कौन से ग्रह हैं? आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत। लेकिन आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों के बीच में एक पट्टी पाई जाती है। ये पट्टी को पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन पाया जाता है? पट्टी। तो याद रखना, पूछा जाता है आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों के बीच में कैसी पट्टी पाई जाती है? क्षुद्र ग्रहों की एक बेल्ट पाई जाती है। क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी पाई जाती है। दिमाग बैठो, क्षुद्र ग्रहों का एक बेल्ट पाया जाता है, क्षुद्र ग्रहों का एक पट्टी पाई जाती है। यानी कि कौन आते हैं उसके बाद? क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रोनॉइड, छोटे छोटे जो है एक प्रकार से ग्रह होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जो पत्थरों के रूप में इस ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। बात समझ में ना? किसके बाद इनका स्थान होता है? मंगल के बाद। किसके बाद स्थान होता है? मंगल के बाद। तो यहां से दो प्रकार से क्वेश्चन बनाता है, किन दो ग्रहों के बीच में? तो आप कहोगे मंगल, और इसके बाद कौन आता है? बृहस्पति। हाँ, क्लियर करो, इसके बाद कौन आता है? बृहस्पति। इन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं मंगल, और बृहस्पति ग्रहों के बीच में कौन पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह। कौन पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह। अब यहां पृथ्वी के साथ होता है खिलवाड़। खिलवाड़ क्या होता है? इन क्षुद्र ग्रहों को खिंचाव बनता है किसकी तरफ? मंगल की तरफ। ध्यान देखना, खिंचाव किसकी तरफ बनता है? मंगल की तरफ बनता है, और वहां से मंगल के सरफेस के लिए चलते हैं, क्योंकि इनको खींचता कौन है? मंगल, ठीक है। लेकिन मंगल एक स्थान पे खड़ा तो है नहीं, आओ मुझे मारो, ये तो करेगा नहीं, आओ बैल मुझे मार। उसने देखा अपनी तरफ आफत आती हुई, तो वहां से क्या किया? पलायन किया। पलायन कहां करता? आगे चला जाता है। यानी कि मंगल तो चल रहा, मंगल पहुंचा यहां, और पृथ्वी थोड़ा पीछे रहती है, और पृथ्वी पहुंचती है एस्ट्रोनॉइड के मार्ग में। कहां पहुंचती है? एस्ट्रोनॉइड के मार्ग में। हाँ, याद रखना, पृथ्वी पहुंची एस्ट्रोनॉइड के मार्ग में। अब ये जो मंगल की तरफ खींचे हैं, अब तो रुक तो जाएंगे नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशियल फोर्स उन्होंने अपना छोड़ दिया, उनका खिंचाव तेजी से आएगा। ये प्रवेश करते हैं पृथ्वी की कक्षा में। कहां प्रवेश करते हैं? पृथ्वी की कक्षा में। लेकिन पृथ्वी को इतना प्यारा सजाया ही गया है, 5 वायुमंडल की परतें पाई जाती है पृथ्वी की। कितने वायुमंडल की परतें पाई जाती है? 5। पांचों वायुमंडल के परतों को आप जानते हैं, पहला पाया जाता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, ध्यान सुन लो, यहां क्षोभ मंडल। दूसरा पाया जाता है समताप मंडल, ताप मंडल, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन सा पाया जाता है सर? तीसरे नंबर पे पाया जाता है मध्य मंडल, मध्य मंडल। चौथे नंबर पे कौन है? आयन मंडल। पांचवें नंबर पे कौन है? बहिर्मंडल। यार कौन है? बहिर्मंडल। तो ध्यान सुनो, ये 5 परतें पाई जाती है। सबसे नीचे कौन पाया गया? सरफेस के पास। आप कहोगे सबसे नीचे आयन मंडल, जिसकी लंबाई 8 से 18 किलोमीटर, 8 से 18 किलोमीटर होती है। 8 से 18 किलोमीटर होती है किसकी? क्षोभ मंडल की। क्लियर? खूब सुनो मेरी बातें ध्यान से। 8 से 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल। उसके बाद 18 से 50 किलोमीटर पाया जाता है समताप मंडल, और 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर पे पाया जाता है कौन सा मंडल? मध्य मंडल। और इन तीनों मंडलों को एक नाम दिया जाता है सममंडल। ध्यान सुनना, हम मंडल यहां पढ़ा नहीं रहे, पृथ्वी का मंडल एक अलग चैप्टर, लेकिन यहां बात सुनो, तीनों मंडलों को नाम दिया जाता है सममंडल। उसके बाद 80 किलोमीटर से लगभग 640 किलोमीटर तक कौन पाया जाता है? आयन मंडल। और उसके बाद 640 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक कौन पाया जाता है? बहिर्मंडल। ठीक है, यानी कि सबसे ऊंचाई पे जो पाया गया वो कौन मंडल पाया गया? बहिर्मंडल। और जब वहां से उल्का पिंड चलते हैं, तो सबसे पहले प्रवेश किसमें करते हैं? बहिर्मंडल में, जो कि बहुत ज्यादा गर्म मंडल होता है। आप जानते हैं सबसे ज्यादा गर्म मंडल होता है बहिर्मंडल, सबसे अधिक तापमान लिए होता है बहिर्मंडल। इस बहिर्मंडल से घर्षण शुरू हो जाता है तापमान का, और उसके बाद इस मंडल से जैसे ही प्रवेश करते हैं आयन मंडल में। आयन मंडल में आप जानते हैं कास्मिक किरणें, रेडियोधर्मी किरणें, ठीक है, ऐसी बहुत सारी भेदन क्षमता वाली किरणें हैं, जिससे इतना ज्यादा घर्षण होता है कि इस उल्का पिंड में लग जाती आग। क्या लग जाती है? आग लग जाती है। उल्का पिंड लगते हैं जलने। देखा आपने क्या होता है? उल्का पिंड जलने लगते हैं, और उस लगी हुई आग को क्या कहा जाता है? अरोरा प्रकाश।
क्या कहा जाता है? अरोरा प्रकाश। और अरोरा प्रकाश दो प्रकार का होता है, जब तेज हो तो ओरियोलिस, धीमे हो तो बोरियोलिस, यानी कि ओरियोलिस बोरियोलिस। तो आपसे पूछा जाएगा अरोरा प्रकाश कौन से मंडल में पाया जाता है? आयन मंडल में। ओरियोलिस बोरियोलिस प्रकाश कौन से मंडल में पाया जाता है? आयन मंडल में। और उसके बाद मध्य मंडल तक आते आते स्टेनॉइड पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। मध्य मंडल में आते आते स्टेनॉइड पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तब हम देखते हैं टूटे हुए तारे दिखाई देते हैं आसमान में, टूटे हुए तारे। तो हाथ जोड़ के हम क्या मांगते हैं? मिन्नत। कितने लोगों ने कहा गुरुजी जब तक हाथ जोड़ा तब तक तारा गायब, पहलवान जोड़ बैठा रहा, अब निकरी मांग। अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं, ठीक है। ये यही है जो तारे बार बार पृथ्वी की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या नाम है? एस्ट्रोनॉइड। और वो एस्ट्रोनॉइड लुप्त हो रहे हैं, जल के खत्म हो रहे हैं। वही उल्का पिंड ही हमें दिखाई देते हैं जो टूटे हुए तारों के रूप में, ठीक है। क्या कहा जाता है? टूटे हुए तारे वास्तव में वो क्या है? एक प्रकार का ग्रह है, वो भी क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। छोटे छोटे पिंड है, लेकिन कभी कभी क्या होता है? इजप्टा जैसा पिंड आ जाता है जो इतना बड़ा होता है कि खत्म होते 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 भी पृथ्वी को क्या मार देता है? टक्कर। इजिप्टा आके पृथ्वी से टकराता है जुरासिक काल में। और जुरासिक काल में जैसे ही टकराया, आपने देखा कि जो प्रशांत महासागर जैसी आकृति बन गई पृथ्वी पे, टकराया। और पृथ्वी कहते हैं कि ऊपरी सरफेस पृथ्वी का उठ गया था 1 फीट ऊपर, और डायनासोर पूरी तरह से समाप्त हो गए जुरासिक काल में। उसके बाद मानव अस्तित्व है, यानी कि पृथ्वी पे मानव को लाने के लिए तमाम प्रकार के क्या किया गए थे? व्यवस्था की गई थी। किसकी तरफ से? प्राकृत की तरफ से, ठीक है। भगवान की तरफ से, अगर आप भगवान को मानते हैं तो भगवान की तरफ से, प्राकृत की तरफ से ऐसा सिस्टम बनाया गया। इस वजह से पृथ्वी बची हुई है, वरना पृथ्वी पर पता नहीं कितने उल्का पिंड आके गिरे होते और अब तक पृथ्वी खत्म हो गई होती। लेकिन हमें कौन बचा रहा है? हमारा प्राकृत वायुमंडल। बात समझ में आई ना? चलेगा। उसके बाद आप जानते हैं मध्य मंडल एक ऐसा मंडल होता है जो सबसे ठंडा मंडल होता है। कैसा मंडल है? सबसे ठंडा मंडल है। उसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल में ताप समान रहता है। और यहाँ एक सबसे बेहतरीन चीज पाई जाती है, पृथ्वी की सुरक्षा कवच, ओजोन परत। कौन पाया जाता है? O3, ओजोन परत, जिसको पृथ्वी की सुरक्षा कवच इसलिए होता है क्योंकि यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, अवशोषित कर देता है। बात समझ में आई ना? पराबैंगनी किरणों को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक हुआ था ओजोन परत को लेकर, हाँ 87 में, 87 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। आप जानते हैं मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है। इसको करवाया गया था सिर्फ ओजोन परत को रोकने के लिए। कहा गया हरित ग्रीन गैसें जो हैं, इन गैसों का उत्सर्जन क्या किया जाए? कम किया जाए। जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली गैसें आप जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब गैसें, मेथेन है, ये सब गैसें बहुत ज्यादा जो है नुकसान पहुंचाती है किसको? हमारे ओजोन परत को। और ओजोन परत में 2 छिद्र पाया जाता है, दोनों छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर पाया जाता है। इसीलिए अंटार्कटिका के ऊपर से जो पराबैंगनी किरणें प्रवेश करती हुई ऑस्ट्रेलिया में जाती हैं, और ऑस्ट्रेलिया में त्वचा कैंसर के रोगी बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। अगर वो पराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी पे आ गई और हमारे स्किन को टच करेगी तो हमें क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जान जा सकती है। आपको सबको पता है कि कैंसर क्या चीज होती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे आते हैं क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल एक ऐसा मंडल है जहां तापमान का ह्रास होता है, यानी कि तापमान में कमी आती है। कितना? 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे तापमान में कमी आती है। लेकिन मैं जैसे ही 1000 मीटर ऊंचाई पे जाऊंगा तो 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। किसमें? हमारे तापमान में। बात समझ में आई ना? यही ताप का ह्रास दर कहलाता है, ह्रास दर कहलाता है। बातें क्लियर हो गई? और आप जानते हैं जितनी मानवीय घटनाएं होती हैं, ठीक है, भाई बहन में लड़ा हुआ, मम्मी पापा में झगड़ा हुआ, सब कुछ इसी मंडल में होने वाला, क्योंकि ये सरफेस से जुड़ा हुआ है। हेलीकॉप्टर का उड़ना, लेकिन हेलीकॉप्टर का उड़ना सिर्फ इसमें होता है, वायुयान का उड़ना समताप मंडल में होता है। वायुयान किसमें उड़ता है? समताप। पक्षी का उड़ना, चिड़िया का उड़ना, गीद बाज वगैरह का उड़ना, सब किसमें होता है? हमारे इसी मंडल। मौसमी घटनाएं भी हमारे इसी मंडल में, बादल गरजना, बरसात होना, सब कुछ घटना कौन से मंडल में है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल। समताप मंडल में ऐसी कोई घटनाएं नहीं होती है, ठीक है। वहां जो है वायु से संबंधित कोई घटना, यानी कि मौसमी घटना नहीं होती। कौन से मंडल में? समताप मंडल में। सारी घटना किसमें होती है? क्षोभ मंडल में। दिमाग बैठाओ, सारी घटना किसमें होती है? क्षोभ मंडल में। ये तो कुछ था एस्ट्रोनॉइड से संबंधित कि एस्ट्रोनॉइड कैसे आते हैं। उसके बाद कौन आ गया? हमारा बृहस्पति। हमें बृहस्पति के बारे में पढ़ना है। चलिए अब इसको रब किया जाए, ठीक। हेडिंग डाल लीजिए बृहस्पति।
बृहस्पति। इसमें से पहली पॉइंट मैंने कहा ये सन था, 1 2 3 4, आपने देखा उसके बाद एस्ट्रोनॉइड आए थे, ठीक है, उसके बाद कौन आया था? बृहस्पति। कौन आया था? बृहस्पति। अगर मैं कह दूं सूर्य से दूरी के अनुसार कौन से नंबर का ग्रह? सूर्य से दूरी के क्रम के अनुसार कौन सा? 1 2 3 4 और 5, पांचवा। वेरी गुड। पहली पॉइंट आती है सूर्य से दूरी के क्रम में, दूरी के क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार कौन सा नंबर है? 5th नंबर है। दिमाग बैठाना, दूरी से क्रम के अनुसार कौन से नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे आता है। एक बार रिवीजन करवाते, बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल और बृहस्पति। बुध शुक्र मंगल पृथ्वी, पृथ्वी मंगल और बृहस्पति। मंगल से पहले पृथ्वी आएगी, इतना दिमाग में बैठा रखना। बात क्लियर हो गई? चलेगा। दूसरी पॉइंट आती है आपसे कि पूछा जाएगा सूर्य की परिक्रमा। परिक्रमा मतलब होता है घूमना, हाँ, चारों तरफ, अपने अक्ष पे नहीं, परिक्रमा, सूर्य के चारों तरफ घूमने में, ठीक है, कौन से नंबर पे आता है? तब भी 5वें नंबर पे आता है। सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा, परिक्रमा करने में कौन से नंबर पे आता है? 5th नंबर पे। यानी कि 4 ग्रह इससे तेज सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कौन? चारों आंतरिक ग्रह होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? आप कहोगे सर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। उसके बाद कौन आता है? बृहस्पति। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि जैसे जैसे ग्रह दूर होते जाएंगे ये घेरा बढ़ता जाएगा, और जब ये घेरा बढ़ता जाएगा तो उसी हिसाब से परिक्रमा अवधि भी बढ़ती जाएगी। लेकिन यहीं से अगली पॉइंट पूछ ले आपसे कि सर सूर्य की परिक्रमा अवधि क्या होती है? अवधि मतलब होता है समय, ठीक है। अवधि क्या होती है? अवधि, हाँ, परिक्रमा अवधि क्या होती है? तो आप कहोगे यह परिक्रमा करने में कुल 11 साल 9 महीने लेता है। कितना टाइम लेता है? 11 साल 9 महीने, यानी कि 11.9, कितना? 11.9 वर्ष। देखो कितना, पहले 88, फिर 225, फिर 365, फिर उसके बाद 687, अब सीधा कितना? 11 साल 9 महीना, यानी कि लगभग 12 साल। कितना? देखो 11 साल 9 महीना, यानी कि अवधि कुल कितनी लगी? लगभग 12 साल। कितनी टाइम लगी? लगभग 12 साल। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, देखना ध्यान से, कि इसका आकार एवं आकृति या द्रव्यमान में सर कौन से नंबर पे आता है? तो सबसे बड़ा, यानी कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, दिमाग में ना, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह का मतलब क्या हो गया कि सर यह द्रव्यमान सबसे ज्यादा रखता होगा। क्या होता है? इसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। उसके बाद कौन है? अभी हमने पढ़ा नहीं है, शनि। शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, वरुण के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध। यानी कि सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। याद रखना। अगली पॉइंट यहां से ध्यान दो कि अगर पूछा जाए घनत्व के अनुसार, घनत्व के अनुसार कौन से नंबर पे आता है? हाँ, सबसे पहले ही पृथ्वी, फिर बुध, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर अरुण, अरुण के बाद बृहस्पति, नहीं, बृहस्पति के बाद वरुण, वरुण के बाद शनि। हाँ, तो कौन सा नंबर है इसका? 6th नंबर। कौन सा नंबर? 6वां। घनत्व के आधार पे कौन से नंबर का ग्रह है? आपको घनत्व के आधार पे 6वें नंबर का ग्रह है। घनत्व के आधार पे कितने, कौन से नंबर का ग्रह है? घनत्व के आधार पे 6वें नंबर का ग्रह। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। ये बेसिक सी बातें हैं जो आपके दिमाग में होना चाहिए। सबसे बड़ा है, घनत्व 6वें नंबर पे लिए बैठा है,
ठीक है। और जो परिभ्रमण केंद्र है यानी कि परिक्रमा कर रहा है वो 11 साल 9 महीने में कर रहा है, यानी कि परिक्रमा करने में 5वें नंबर का ग्रह है। ठीक है, बातें क्लियर हो गई। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए घूर्णन, सबसे तेज घूर्णन कौन करता है, तो सबसे तेज घूर्णन कौन करता है, बृहस्पति। जितने मोट उतने सन 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 घूमता है अपने, ठीक है, लेट्टू की तरह गन 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 घूमता है, यानी कि सबसे तेज घूर्णन। अगली पॉइंट, सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह, घूर्णन करने वाला, याद रखना, सिर्फ मात्र 10 घंटा में अपने पूरे अक्ष पे घूम जाता है। कितने टाइम में, लगभग 10 घंटा में अपने अक्ष पे घूम जाता है, यानी कि 10 घंटा में क्या कर लेता है, एक घूर्णन पूरा, एक चक्कर पूरा कर लेता है अपने अक्ष पे, यानी कि पूरी तरह से एक लेट्टू का एक फेरा घूम जाता है। ये कौन करता है, बृहस्पति। क्लियर करो, बृहस्पति करता है। क्लियर हो गई इतनी बातें, बृहस्पति करता है, कंफर्म है ना। अब पूछा जाएगा इनके उपग्रहों को बता दीजिए, तो इसके पास कुल 79 उपग्रह है। उपग्रहों की संख्या, आप कहोगे सर, अगली पॉइंट देखना, उपग्रहों की संख्या, उपग्रहों की संख्या, हाँ, उपग्रहों की संख्या कुल कितनी होती है, 79। हाँ, क्लियर करिए, उपग्रहों की संख्या कुल कितनी है, 79। उपग्रहों की संख्या कुल कितनी है, 79 उपग्रह पाए जाते हैं। इसके कुल कितने उपग्रह पाए जाते हैं, 79 उपग्रह पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास है, इसी के पास है, गैनीमीड। ठीक है, याद रखना। अगला पॉइंट, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह, या हम कह लें कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास है, बृहस्पति के पास। हाँ, दिमाग बैठा लीजिएगा। अगर मैं कह दूं कि बृहस्पति के पास जो है, ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह ये किसके पास है, बृहस्पति के पास है। उसका नाम क्या है, गैनीमीड। नाम क्या है उसका, आपको गैनीमेड, नाम क्या है उसका, गैनीमेड। उसका नाम क्या है, गैनीमेड। या बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, गैनीमेड। इसको सबसे पहले किसने देखा था, इसके पास 4 उपग्रहों को एक साथ देखा गया था, जिसको देखने वाले व्यक्ति थे गैलीलियो गैलीली। कौन थे, देखा किसने, आपको कि देखने वाले व्यक्ति थे गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली कब देखे थे, 1610 में। कब देखे थे, 1610 में। इन्होंने गैनीमीड को ही नहीं देखा था, गैनीमीड के साथ आयो, यूरोपा और कैलिस्टो, 3 उपग्रह को और देखा था। कौन, आयो, यूरोपा और कैलिस्टो। एक गैनीमीड तो था ही, इसके अलावा और कौन थे, आयो, यूरोपा और एक था कैलिस्टो। ये 4 उपग्रह और पाए जाते हैं, जो बड़े उपग्रहों के श्रेणी में आते हैं, किसके, बृहस्पति के। लेकिन सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमीड। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमीड, जिसको देखने का काम सर्वप्रथम किसने किया था, गैलीलियो गैलीली ने। कब किया था, 1610 ईस्वी में। कब किया था गैलीलियो गैलीली ने इसको देखने का काम, 1610 ईस्वी में। हाँ, दिमाग बैठाना, कब देखा था इसको, 1610 ईस्वी में। हाँ, क्लियर कर लीजिए, कब देखा था, 1610 ईस्वी में। इतनी बातें क्लियर हो गई, 1610 ईस्वी में इसको देखा था गैलीलियो गैलीली। अब बता दीजिए गैलीलियो गैलीली का नाम क्यों आपको और याद आ रहा है, जल्दी बताओ। गैलीलियो गैलीली का नाम कहीं से और याद आ रहा है, वेरी गुड। दूरबीन की खोज की थी इन्होंने, और जो दूरबीन की खोज करेगा पहले वह तो देखेगा। बात समझ में आई ना। तो जब दूरबीन की खोज की तो सर्वप्रथम ब्रह्मांड को, सौर मंडल को देखने का काम किसने किया था, गैलीलियो गैलीली ने किया था अपने दूरबीन के द्वारा। हाँ, वो अलग की बात है कि अब दूरबीन बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की आ गई, छोटी छोटी हो गई है, वो बहुत बड़ी दूरबीन थी। बात समझ में आई ना, बहुत ओजन दूरबीन थी। लेकिन बनाया तो पहले, देखा तो
ठीक है, तो कमाल का दिमाग था हर इंसान के पास। कुछ कुछ कौन आयो यूरोपा और कैलिस्टो जानते हैं, दिमाग कमाल का होता है, सोच सोच इंसान को महान बनाती है, बस इतना याद रखना। कुछ ही नहीं, इंसान की सोच, सारा खेल दिमाग का होता है, ये नोट कर लो, सारा खेल दिमाग का होता है। अभी आप कोई चीज करने जाओ और पहले ही सोच लो ये तो हमसे ना ही हो पाएगा, 100% आप उसमें फेल हो जाओगे। और कितना कठिन से भी कठिन काम करने जाओ और आपको लगे ये तो मैं कर सकता हूं, 100% कर ले जाओगे। मैं फॉर एग्जांपल बताऊं आपको, इतनी बड़ी क्रिकेट की दुनिया बीत चुकी थी, 2010 तक किसी ने ओडीआई में दोहरा शतक नहीं मारा, आज तक का इतिहास था, मतलब उस दिन तक का, ठीक है। लेकिन 2010 दक्षिण अफ्रीका की वह टीम जिसके खिलाफ सचिन तेंदुलकर, जो कहे जाते हैं क्रिकेट के भगवान, गॉड ऑफ क्रिकेट, ठीक है, उन्होंने पहली बार दोहरा शतक मार के इस लक्ष्य को छुआ। सबके दिमाग में ये बात बैठ गई कि यार दोहरा शतक सचिन मार सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और जब सचिन से कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा कौन, उन्होंने एक बात बोली, या तो वीरेंद्र सहवाग या तो रोहित शर्मा, सबसे पहले। लेकिन उसके बाद उन्हीं के पार्टनर वीरेंद्र सहवाग ने 219 रन बना के दूसरा दोहरा शतक मारने का रिकॉर्ड बनाया वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ठीक है, कमाल की बल्लेबाजी। लेकिन उसी के बाद फिर रोहित शर्मा का नंबर आता है, जिन्होंने बैक टू बैक 3 दोहरा शतक मार दिए। अब देखिए क्रिस गेल ने भी मार दिया, और एक न्यूजीलैंड की भी कोई मार्टिन गुप्टिल या किसी ने मारा है, ठीक है, एक पाकिस्तान के फखर जमात या कोई मारा है, आप जान लीजिए। उसके बाद भारत ने तो रिकॉर्ड ही बनाना शुरू कर दिया, सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड बना दिया। वो कौन था? ईशान किशन। और वो 19 पारियों में मात्र दोहरा शतक, यानी कि सबसे कम उम्र में दोहरा शतक मारने का रिकॉर्ड बना दिया शुभमन गिल, ठीक है। यानी कि युवा युवा बच्चे मार के दिखा रहे हैं कि दोहरा शतक क्या है। अब तो शतक के बाद एक उम्मीद लोग लगाए बैठते हैं कि अब तो दोहरा शतक आएगा, ठीक है। और कहीं गलती से रोहित शर्मा शतक मार दिए तो सबकी उम्मीदें और बढ़ जाती हैं, अब तो बहुत तेजी से आएगा, ठीक है। कल वो स्थिति थी, लेकिन वो कहते हैं गेंद थोड़ी नीचे हो गई, ठीक है, हाँ, ब्रिस्बेल की। लेकिन कमाल का खिलाड़ी ब्रिस्बेल भी है, उनका मारता है भाई साहब ना, तो देखते रहिए। तो वही होता है, हौसला होना चाहिए दिमाग में, दिल में, ये मंजिल पाने का 100% पा जाएंगे, लिखवा के ले लीजिए, चलिएगा। तो अगर मैं यहां से पूछ लूं कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, याद करो, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस होता है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस है। अब अगली पॉइंट यहां से लिखना है, इसको लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। बृहस्पति को क्या कहा जाता है? लघु सौर तंत्र। इधर वाला मिटा दे रहे हैं, ये देखो, ये मिटा दे रहे हैं, लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। बृहस्पति को क्या कहा जाता है? आप कहोगे बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। बातें क्लियर करो, बृहस्पति को क्या कहा जाता है? बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। लघु सौर तंत्र, लघु सौर तंत्र। प्रेशर कुकर वाला ग्रह किसका? प्रेशर कुकर की स्थिति वाला ग्रह शुक्र, वेरी गुड। प्रेशर कुकर की स्थिति वाला ग्रह शुक्र है। लाल मिट्टी वाला उपग्रह मंगल। और लाल मिट्टी इसकी क्यों होती है? लव ऑक्साइड, यानी कि फेरिस ऑक्साइड के कारण होती है। कौन सी? उसकी मिट्टी लाल। और इसको क्या कहा जाता है? लघु सौर तंत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लघु सौर तंत्र बोला जाता है। इसके वायुमंडल में कुछ गैसें जो पाई जाती है उनका नाम लिखना। वायुमंडल में गैसें, गैस कौन कौन सी पाई जाती? गैस वायुमंडल। और याद रखना इन गैस, आराम से बैठ जाओ, याद रखना इन गैसों को, ये गैसें जो है ना, बृहस्पति में भी पाई जाएंगी, शनि में भी पाई जाएंगी, अरुण में भी पाई जाएंगी। याद रखना, किसमें? बृहस्पति में भी पाई जाएंगी, शनि में भी पाई जाएंगी और अरुण में भी पाई जाएंगी। सर गैसें कौन कौन सी होती है? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया। गैसें कौन कौन सी होती है? हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, दिमाग में रखना, हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, और एक गैस पाई जाती है मीथेन। कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन। क्लियर करो। और एक गैस और कौन सी है? मीथेन। और ये CH4, हाँ दिमाग बैठा, CH4। ये गैस जो CH4, ध्यान सुनना,
आपसे इस गैस से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाता है ये गैस कहां से पाई जाती है, आप कहोगे यह गैस जो भैंस के सार से, ठीक है, यानी कचार जहां होती, कचारी बोलते हैं ना उसको, भैंस के सार से पाई जाती है। उसके अलावा और कहां से पाई जाती है, धान के खेत से पाई जाती है। और जो जानवर जुबाली करते हैं, वो जो मुंह चलाते हैं, क्या वो पाघुर, हाँ, वो जो करते हैं ना, उनके मुंह से निकलती है गैस ऐसे स्थानों से। तो सब मिला जुला के मैं एक शब्द बोल दूंगा आपके सामने कि दलदली स्थानों से जो गैस पाई जाती है वह गैस कौन सी होती है, मीथेन गैस होती है। दलदली स्थानों से कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन गैस। आप देखेंगे सार में भी दलदली स्थान बने रहते हैं, कचार में, ठीक है। आप देखेंगे धान के खेत में ही जितना दलदल बना रहे धान उतना मस्त क्लास का होगा, फर्स्ट क्लास का होगा, ठीक है। यानी कि जैसे दलदली स्थान जितने हैं ये सब जगह क्या पाया जाता है, मीथेन गैस पाया जाता है। कौन सा गैस पाया जाता है, मीथेन गैस पाया जाता है, याद रखना। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा इसका वायुमंडलीय दबाव कितना होता है। अगली पॉइंट, इसका वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी का 1 करोड़ गुना होता है। कितना, 1 करोड़ गुना। सपोज करिए, सोचिए एक बार, 1 करोड़ गुना। क्या आप सह पाएंगे वायुमंडलीय दबाव, ना, फटके ऐसे फैल जाएंगे चारों तरफ, पता ही नहीं चलेगा कहां गए, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका जो दबाव सहने की शक्ति है वह शक्ति किसके अनुसार है, पृथ्वी के अनुसार है, ठीक है। तो हाँ, अलग बात है कि आप उस हिसाब से ढल जाएं, सह ले जाएं, लेकिन वायुमंडलीय दबाव नहीं सह पाएंगे। तो अगली पॉइंट है सर, वायुमंडलीय दबाव। वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी का 1 करोड़ गुना। मजेदार चीज है सर, पृथ्वी का 1 करोड़ गुना क्या होता है, 1 करोड़ गुना अधिक होता है वायुमंडलीय दबाव। किसका वायुमंडलीय दबाव, बृहस्पति का। किसका वायुमंडलीय दबाव, बृहस्पति का। और बृहस्पति में एक गुण और पाया जाता है, अगली पॉइंट, ये तारे और ग्रह दोनों का गुण रखते हैं। कैसा, तारे और ग्रह दोनों का गुण रखते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें रेडियो ऊर्जा पाई जाती है, याद रखना। ये दोनों गुण रखते हैं, कैसे, तारे और ग्रहों का दोनों गुण इनके अंदर विराजमान होता है, याद रखना। बृहस्पति में तारा और ग्रह दोनों के गुण पाए जाते हैं। तारा और ग्रह दोनों के गुण पाए जाते हैं, कहां, पृथ्वी का 1 करोड़ गुना, ठीक है। तारा और ग्रह दिमाग में बैठाइएगा, बृहस्पति के अंदर तारा प्लस ग्रह दोनों के गुण पाए जाते हैं, याद रखना। तारा और ग्रह दोनों के गुण पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें रेडियो ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि रेडियो ऊर्जा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अगली पॉइंट, तारा और ग्रह दोनों के गुण क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें रेडियो ऊर्जा विराजमान रहती है, रेडियो ऊर्जा उत्पन्न होती है, याद रखना। तारा प्लस ग्रह दोनों के गुण पाए जाते हैं। तारा और ग्रह दोनों के गुण पाए जाने के पीछे क्या कारण है, आपको कि इसमें रेडियो ऊर्जा है। क्या होती है, इसके पास स्वयं की क्या पाई जाती है, रेडियो ऊर्जा पाई जाती है। हाँ, रेडियो ऊर्जा पाई जाती है, क्लियर करिए, क्या पाई जाती है, रेडियो ऊर्जा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछेगा, ग्रेट रेड स्टॉफ पाया जाता है। ग्रेट रेड स्टॉफ, ये ग्रेट रेड स्टॉफ क्या होता है, या तूफान का एक बहुत बड़ा समूह है। क्या है, तूफान का एक बहुत बड़ा समूह है, यानी कि एक विशाल तूफान है। क्या, ग्रेट रेड स्टॉफ, ग्रेट रेड स्पॉट, सॉरी स्पॉट है, ग्रेट रेड स्पॉट। ग्रेट रेड स्पॉट क्या है, कहोगे तूफान का एक विशाल समूह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क लिखिएगा, बृहस्पति पे एक तूफान का एक विशाल समूह पाया जाता है जिसका नाम है ग्रेट रेड स्पॉट। ग्रेट, महान, रेड खतरनाक निशानी, स्पॉट कोई जगह जो होती है ना, ग्रेट रेड स्पॉट ये क्या है, कहोगे आप कि एक विशाल तूफान है, विशाल तूफान। दिमाग बैठाओ, विशाल तूफान जो है उसका क्या नाम है, ग्रेट रेड स्पॉट। हाँ, ग्रेट रेड स्पॉट, हाँ, ग्रेट रेड स्पॉट। एक सन 1979 में लगभग एक मिशन भेजा गया था बृहस्पति पे।
ध्यान सुनना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, अभी हम बताएंगे किस रूप में पूछा गया। सन 1979 में एक मिशन भेजा गया था, जिस मिशन का नाम था वायेजर मिशन। वायेजर मिशन, अगली पॉइंट, वायेजर मिशन भेजा गया था। वायेजर मिशन भेजा गया था। ये वायेजर मिशन कब गया था? 1979 में। दिमाग बैठे, वायेजर मिशन भेजा गया था 1979 में। इस वायेजर मिशन द्वारा ये धूधला वलय देखा गया, किसपे? बृहस्पति पे। क्या देखा गया? धूधला वलय। धूधला वलय, वलय मतलब क्या होता है? छल्ला। क्या देखा गया? धूधला वलय देखा गया, यानी कि छल्ला देखा गया। हाँ, दिमाग बैठा लिए, धूधला वलय देखा गया, छल्ला देखा गया। इसका मतलब है कि सिर्फ शनि और अरुण वरुण पे ही छल्ले नहीं है, छल्ले बृहस्पति भी पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा था एक बार कि निम्नलिखित में से, ध्यान सुनना मेरा क्वेश्चन, मैं ऑप्शन भी दूंगा, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर वलय नहीं पाया जाता? ध्यान सुनना, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर वलय नहीं पाया जाता? ऑप्शन: बृहस्पति, अरुण, वरुण, मंगल। जल्दी बताओ। मंगल। वेरी गुड। जितने आंतरिक ग्रह हैं किसी पे वलय नहीं पाया जाता, और जितने बाह्य ग्रह हैं सब पे वलय पाया जाता है। दिमाग बैठा, जितने आंतरिक ग्रह हैं उस पे वलय नहीं पाया जाता है, जितने बाह्य ग्रह हैं सब पे वलय पाया जाता है, सब पे वलय पाया जाता है। अब इस पे आखिरी मिशन कौन सा भेजा गया था? 2016 में जूनो मिशन बृहस्पति पे जाने वाला आखिरी मिशन था। ठीक है, अगली पॉइंट है 2016 में, अगली पॉइंट 2016 में जो जूनो मिशन था, कौन सा मिशन? जूनो मिशन था, या बृहस्पति पे जाने वाला आखिरी मिशन था। जूनो मिशन था, वह बृहस्पति पे जाने वाला आखिरी मिशन था, यानी कि बृहस्पति के ऑर्बिट में जो लास्ट मिशन भेजा गया था वो जूनो था। और वायेजर मिशन जो है, वायेजर मिशन, ठीक है, इस मिशन से क्या पता चला कि बृहस्पति पे जो है धूधला वलय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? धूधला वलय पाया जाता है। बातें क्लियर हो गई? क्या पाया जाता है? धूधला वलय पाया जाता है। क्लियर हो गई ना बातें? चलेगा, मेरी बात सुना, बृहस्पति आपके सामने समाप्त हो गया। एक बार रिवीजन करके आना, अगली क्लास में हम इसका रिवीजन भी करवाएंगे। डोंट वरी, टेंशन ना लीजिए, एक एक चीजें याद हो जाएंगी अगर मेहनत से पढ़ेंगे। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, दक्ष 401 क्लासेस। हम उम्मीद दिलाते, विश्वास दिलाते, अगर आप हमेशा बने रहे और मेहनत से पढ़ाई किए तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मंजिल करीब है, बस पाने की चाहत होनी चाहिए ईमानदारी के साथ। थैंक यू।